हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में सुधार करने के लिए गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे 1985 में माइकेल गोर्बाचेव, उन्हें मिखाइल गोर्बाचेव के नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और 1988 में वह देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें साम्यवाद में अविश्वास नहीं था, पर वह सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। कम्युनिस्ट पार्टी का न सिर्फ नौकरशाही पर नियंत्रण था, बल्कि उत्पादन के तरीकों और व्यवस्था में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ गया था। गोर्बाचेव भाषण, साहित्य और कलाओं पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ थे। वह ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन दो नीतियों द्वारा सोवियत व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। ग्लासनोस्त का अर्थ खुलापन, अर्थात नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के बारे में उन्हें पूरी और ठीक सूचना मिले। कम्युनिस्ट पार्टी के काम को भी ज़्यादा खुलेपन से चलाए जाने की बात कही गई। बाद में पार्टी को यह घोषणा करनी पड़ी कि राजकीय कार्य पर वह अपना एकाधिकार छोड़ने को तैयार है। इससे सोवियत संघ यूएसएसआर में बहुदलीय व्यवस्था का मार्ग भी खुल गया। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। औद्योगिक संस्थाओं और व्यापारिक यूनिटों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। अब अर्थव्यवस्था की निजीकरण की चर्चा भी सुनने को मिलती थी। 1989 में संपन्न चुनाव में पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इसी वर्ष हंगरी में भी कम्युनिस्टों शासन का तख्ता पलट हो गया। 1980-90 की क्रांतियों यूरोपीय देशों में कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा ये दो महत्वपूर्ण नीतियां लागू की। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण सोवियत संघ ने कुछ गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण का विचार उत्पन्न हुआ। रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रीयता और संप्रभुता का विचार उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत गणराज्यों से चल रहे संघर्ष ने देश के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणराज्यों के संघर्ष से सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई। एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र होते गए। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ करता था, उसमें से 12 राज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राष्ट्रकुल CIS की स्थापना की। 3 बाल्टिक गणराज्य लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया उसमें शामिल नहीं हुए। सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य रूसी गणतंत्र अब रूसी संघ के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रूस संघ माना गया है। पुराने सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी अब रूसी संघ की थी। 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस एल्त्सिन समूचे रूसी देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की बीड़ा उठाई। सोवियत संघ के विघटन के कारण, अब क्या कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। गोर्बाचेव की नीतियाँ। गोर्बाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया। गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाहों को सुधारने की थी, जिसमें वे नाकाम रहे।
दूसरी थी आर्थिक विफलताएं। भारी उद्योगों पर जोर भी देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश पीछे रह गया। सोवियत संघ में लोगों का जीवन स्तर पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा था। तीसरा है देश की जनता का राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुत्व की इच्छा का होना। चौथा है देश की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश होना। पांचवा देखेंगे सोवियत जनता को पश्चिमी देशों का ज्ञान होना तथा समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा। छठा है देश के संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों और सैन्य व्यवस्था पर व्यय खर्च करना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब विघटन के परिणाम स्वरूप उसका परिणाम क्या हुआ देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला हेडिंग है नए देशों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त संघ के सदस्य बने। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हुई। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य नाटो में शामिल हो जाने में अपनी भलाई समझी। कई अन्य राज्य यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरा परिणाम क्या हुआ। दो ध्रुवीयता का अंत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्चता। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। अब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया। उसी सर्वोच्चता की चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए विश्व राजनीति को संचालित और नियंत्रित करने में उसकी प्रभावशाली भूमिका बन गई। तीसरा परिणाम देखते हैं भारत को आघात लगा था। सोवियत संघ भारत का एक सच्चा व महान मित्र माना जाता था। सोवियत संघ ने भारत के साथ अनेक समझौते किए हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका व पाश्चात्य देश रूस पर इन समझौता को रद्द करने के लिए दबाव डाल रहे थे। चौथा है तृतीय विश्व को आघात पहुंचाना। सोवियत संघ के पतन के कारण तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना करना पड़ा। तृतीय विश्व के देशों को सोवियत संघ के द्वारा भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी।